अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। ये देखिए, मैं ब्रेंटफोर्ड में मुझे रिवर साइड क्लिनिक पे आना था एक दिन। तो उन लोगों ने मुझे NHS की तरफ से यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जो यहाँ पे आई। हालांकि ये जगह मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। वी आर इन हाउंसलो। ये ब्रेंटफोर्ड में रिवर साइड क्लिनिक है और इसके अंदर ये एक्चुअली प्राइवेट क्लिनिक है। और जब NHS पे लोड ज़्यादा होता है तो समटाइम्स अगर वो सिचुएशन ऐसी देखें तो आपको वो इस तरह के प्राइवेट क्लिनिक्स में भी भेज देते हैं। और यहाँ पे अंदर जो है वो मुख्तलिफ जनरल डॉक्टर्स भी हैं, स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये शाम तक मतलब जो है वो खुला होता है। मेरे ख्याल से ये लोग 9 बजे तक यहाँ पर बैठते हैं। और ये इसके साथ एक और बिल्डिंग है जिसमें एजुकेशन दी जाती है NHS के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, जिसमें एम्बुलेंस डिपार्टमेंट है और पैरामेडिक्स वगैरह। तो उन लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बिल्डिंग इसके साथ है, ये वाली। और बेसिकली तो ये रिटेल पार्क है और इसके पीछे भी एक दो और बिल्डिंगें हैं जहाँ पे और इस किस्म के मतलब जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ये देखें, ये है ब्रेंट साइड एजुकेशन सेंटर। और यहाँ पे जो जो एम्बुलेंस में लोग काम करते हैं, पैरामेडिक्स में, उनके यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग होती है। और मतलब जॉब से पहले ये जनाब मैं निकली थी जब, तो उस वक़्त देखें ये जो गुरूब आफ्ताब का वक्त होने जा रहा था और इतना खूबसूरत और इतना पीसफुल था। एक्चुअली हम जैसी माओं को जो स्कूल गोइंग बच्चों वाली होती हैं उनको बहुत कम ऐसे वक्त मिलता है। वो यही होता है कि कभी कोई क्लिनिक में कहीं अपॉइंटमेंट आ जाए और बच्चों से 2 मिनट के लिए इजाज़त तलब होके फुर्सत से जाने को मिले। तो ऐसी जगह आपको मिल जाए तो फिर किस कमबख्त का दिल नहीं करता कि वो थोड़ी सी वॉक कर ले। और उस दिन फिर मैंने भी यही सोचा कि ये ग्रैंड यूनियन कनाल है, ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर हो रहा था। तो मैंने आई रियली नीडेड अ मी टाइम टू माई सेल्फ। और मुझे एक वॉक की बहुत अशद ज़रूरत थी और बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन घर से तो निकलना ही नहीं होता क्योंकि घर में आप बच्चे आपको जो हैं वो इतना मसरूफ़ रखते हैं ना। एक इधर से आएगा कहेगा मम्मा नूडल्स बना दो, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो, मेरी ये चीज़ कहाँ पड़ी है, मेरी वो चीज़। बस एक माँ ही जानती है दूसरी माँ का दर्द कि छोटे बच्चों के साथ किस तरह होता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे सबके बच्चों को। लेकिन होता ये है कि घर में जो एक माँ होती है, ये देखिए मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी आ जाऊँ क्लिप के अंदर। घर में जो माँ होती है ना, वो सब के लिए जो है वो कुर्बानी दे रही होती है और कोई रियलाइज़ नहीं करता कि वो उस कुर्बानी देने में वो माँ ख़ुद कितनी निगलेक्ट होती है, उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो कितनी माइनस हो जाती है। और ये देखें, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्रेंट साइड एजुकेशन सेंटर को मैं पीछे ले लूँ ताकि वो आ जाए। और खैर, तो मैं ये बता रही थी आपको कि वो जो माँ होती है ना, वो इतनी कुर्बानियाँ देती है और उसकी कुर्बानियाँ कोई रियलाइज़ करता नहीं है। और फिर वो बेचारी थक जाती है और इस बजाय इसके कि वो दूसरों को अपना कुछ दर्द फपोले और उनको बताए कि उसकी क्या फीलिंग्स गुजरती हैं। एक माँ होती तो बहुत से बच्चों और फैमिली के मेंबर्स के अंदर होती है, लेकिन वो अंदर से अकेली होती है, उसका दिल तन्हा होता है। बहुत कम लोग होते हैं तो उसकी तन्हाई को बांटें और उसकी उस तन्हाई को महसूस करें। उसके लिए बड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। माँ जो होती है ना, जब एक औरत पहले बीवी बनती है और पहले वो बीवी बनने से पहले वो बेटी होती है, बहन होती है। तो घर में उसको भाई आपके हों या बहनें हों, वो उसको अपने मकदूर से इस्तेमाल करते हैं। माँ होगी तो आप माँ का हाथ बटाएंगे उसके कामों में, ये वो। तो इंसान की ज़िंदगी जो है ना, ख़ास करके एक औरत की हमारे माशरे में बहुत ही इस तरह की एक ज़िंदगी है जो मतलब सेक्रीफाइस जिसको कहा जा सकता है। क्योंकि घर में बेटियां पैदा होती हैं तो यहाँ यूरोप की तरह थोड़ी है। हमारे यहाँ जो है वो घर में माँ का हाथ बटाना, भाइयों के कमरों में हेल्प कर देना सफाई करने में, वगैरह वगैरह।
अगर ऑब्वियसली जैसे हम लोग मिडिल ईस्ट में होते थे तो उस वक्त शुरू में वहाँ पे इतने सर्वेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलते थे, अब हाउस बॉय मिल जाते हैं कभी कभार। ये देखें जी, ये है ग्रैंड यूनियन कनाल ब्रेंटफोर्ड, और ये जी उसका रास्ता है। और ये आपको हमेशा मैप्स यहाँ पे लगे होते हैं। ये तरक्की याफ्ता ममालिक की एक सबसे बड़ी खसूसियत है कि जहाँ भी आप यहाँ देखें इंग्लैंड में आप जाएंगे, कैसी भी जगह पे आप होंगे तो वहाँ पे उसका एक बोर्ड लगा होगा और बताया हुआ होगा कि ये कौन सी जगह पे आप खड़े हैं, तो आप लॉस्ट फील नहीं करते। अब आप ये देखिए कितनी खूबसूरत बतखें थीं। उफ, लुक एट दिस, ओह माय गॉड। इसकी आप देखिए सर कितना खूबसूरत ग्रीन है, शाइनी। मुझे बहुत नेचर पसंद है, चाहे वो चरिंद परिंद हो या वैसे पानी हो, दरख्त हो, इस तरह की जो सिनिक जगह होती है ना। ये देखिए कोई आराम से मेरी तरह का वो भी वॉक पे निकला हुआ है। बहुत से लोग वॉक पे जाते हैं शाम को, और मैंने देखा है कि अंग्रेज़ों में ये बहुत उनकी एक अच्छी हैबिट है कि इवन वो जॉब से वापस आने के बाद भी अपनी वॉक जो है वो नहीं भूलते, और मैं अक्सर करते हुए नज़र आते हैं। और इन द मॉर्निंग काम पे जाने से पहले भी आपको जॉगिंग करते हुए यहाँ पे बहुत लोग नज़र आते हैं। मुझे चूँकि 25 साल हो गए हैं लंदन में रहते हुए, वेस्ट लंदन में, तो मैं आपके साथ बहुत चीज़ें शेयर कर सकती हूँ जो कि मैंने महसूस की हैं, देखी हैं, कंपेयर की हैं हमारे मुल्क में और यहाँ इनके मुल्क में, और इनके आदाब में और इनकी तहज़ीब में हमारी तहज़ीब से क्या फ़र्क हैं, कौन सी पॉजिटिव्स हैं, कौन सी नेगेटिव्स हैं, बातें हैं। तो ये जो एक हेल्थ कॉन्शियसनेस है जो कि हम नहीं सिखाते, स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं लेकिन बहुत ही ज़रा कम वे में सिखाते हैं। इन लोगों के अंदर ये चीज़ मैंने देखा है कि ये बड़े जल्दी हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। हम लोग तो जब हमारी हेल्थें ख़राब होती हैं 40-45 की, तो फिर जाके हमें होश आती है, ओ अपनी कोई हेल्थ भी देखनी चाहिए थी। हम लोग जब तक ख़राब नहीं होती हेल्थ कोई चीज़ ना हमारी, तब तक हमें नहीं होश आता। ये देखिए कैसे डुबकी मारी है इसने बतख ने। वो अंदर से देखो उसने छोटी सी मछली निकाल के खाई, तो इसको मैं नोट कर रही थी कि ये ऐसे डुबकी क्यों मार रही है। ये अंदर से ना फ़िश निकाल के खा रही थी। तो बस देखें अल्लाह का निज़ाम है ना कि अल्लाह ने ये चीज़ें रखी हैं, बनाई हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको इनका रिस्क भी इनको दिया है अपने इर्द गिर्द जहाँ ये रहते हैं। अच्छा, ये अब मैं चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, तो ये देखें बोट्स हैं इस रिवर के किनारे आपको नज़र आ रही हैं, और ये एक्चुअली बोट हाउसेज़ हैं, यानी कि ये पूरे घर हैं अंदर, और इसमें बाकायदा गोरे रहते हैं, बड़े शौक़ से रहते हैं। और आप इनको जिप्सीज़ कह सकते हैं, या वैसे ही कई लोग कैरावैन्स में रहना पसंद करते हैं। कैरावैन्स आपको पता है ना, जो कि मोटर होम टाइप का घर होता है, और कई बोट हाउसेस में रहते हैं रिवर पे। अब इन लोगों का मज़ा ये कि जिस दिन मौसम अच्छा होगा इन्होंने बस अपनी बोट चलानी है और जनाब चल सो चल दूसरे शहर। ये मुझे ब्रिज बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। वैसे मैं कह रही थी अगर किसी की वेडिंग की कोई फ़ोटोग्राफी करनी हो तो कितना आइडियल है ना, इसके बीच में जाके दूल्हा दुल्हन को खड़ा करके। मेरी एक फ्रेंड है, वो स्कॉटलैंड में ना उसका है, उसने खोला है अभी अपना वेडिंग का जो है ये करती है वो फ़ोटोग्राफी, इसको शौक़ बहुत है, इज़ वेरी टैलेंटेड। तो उसका नाम है, मैं आप उसका पेज बताऊंगी आप लोगों को, तो अगर आप लोग स्कॉटलैंड के एरिया में हैं तो आप उनसे ज़रूर बनाएं। बहुत ही खूबसूरत काम कर रही हैं वो, मैंने नोट कर रही थी उनका। अच्छा एनीवे, तो ये मैं बोट कह रही थी, कितना बड़ा, ये जितनी लंबी बोट है समझे इतना बड़ा इस बंदे का घर है। और इसके तो क्या ही मज़े, इसने पीछे जो है वो ग्रिल भी रखी हुई है, उस पर कबाब और ग्रिल अपना बारबेक्यू भी करता होगा। तो ये देखें इतना बड़ा घर है, इसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है ना कि ये वो बिल्डिंगों में घर लेगा या दूसरा है इसने अपना ये। तो ये देखिए ना, ये बड़े ज़िंदा दिल किस्म के लोग हैं यार। हमें कोई कहे ना यहाँ पे ये भी आप बोट ले लें और बोट में रहना शुरू करें, हम कहेंगे यार दिमाग ख़राब है तुम्हारा, बोट में सुराख हो जाए तो नीचे अंदर। लेकिन इनकी यार ये अपनी ज़िंदगी को ना फुल टॉस एंजॉय करने वाले लोग हैं, मैंने ये देखा है। आप वो देखें, वो पीछे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और वो बिल्डिंग्स देखें कितनी मज़े की उसकी बालकनीज़ हैं, वो सारी पानी की तरफ हैं। अच्छा, अब मैं ये बता रही हूँ, ये बिल्कुल हार्ट ऑफ लंदन, यानी कि बिल्कुल वेस्ट लंदन में हूँ इस वक्त मैं। और यानी लंदन जो है बहुत क्राउडेड फील किया जाता है, लोग कहते हैं बड़ा जी क्राउडेड हो गया है तो सही,
बिकॉज बहुत से रेफ्यूजीज़ और असाइलम सीकर्स आ गए हैं। लेकिन ये देखें, मैं बड़ी इम्प्रेस हो रही थी इसकी ग्रिल से। मैं कह रही थी यार काश ऐसा मेरा भी एक बोट हो और मैं उसमें जाऊं और जब मेरा दिल करे पीछे ग्रिल करूं, जहां मेरी खूबसूरत सीनरी नज़र आए वहाँ पे बोट पार्क कर लूं। है ना वैसे मज़ेदार, मज़े की लाइफ। पता है इन चीज़ों का ना एहसास आपको बाद में, ये देखिए बेंचेस कितने अच्छे बने हुए हैं, इन चीज़ों का ना एहसास आपको बड़ा लेटर ऑन लाइफ में होता है। कहते हैं कि इंसान को ना अपनी ज़िंदगी की समझ बहुत लेट आती है, शुरू में होश नहीं आती इंसान को ना। बंदा कहता है मैं ऐसा घर बनाऊँ, ऐसा बनाऊँ, लेकिन फिर बाद में ये बंदा कहता है यार फ्रीडम जो है ना वो ज़्यादा सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। ये देखिए ऊपर ना चाँद निकल आया हुआ था, हालांकि काफ़ी रोशनी है, अभी सूरज पूरा गुरूब नहीं हुआ। और ये बिल्डिंग्स में ये देखें सबके जो गैलरीज़ हैं वो रिवर की तरफ हैं, सो दे कैन एंजॉय ये बतखें और ये नज़ारे और बोट्स चलती हुई वो लोग देखें। तो इनको रिवर साइड अपार्टमेंट्स कहते हैं। ये ग्रैंड यूनियन कैनाल के आले दुआले हैं। और अभी मैं इसको वॉक करती जाऊँगी तो एक बड़ा सरप्राइज़ आएगा एंड में जाके। ये एंड में एक 5 स्टार होटल है यहाँ पे, और कौन सा वाला होटल है चलो बता ही देती हूँ। इसके एंड में जब मैं वॉक करते करते जाऊँगी ना, एंड में जाके हॉलीडे इन आएगा, और दैट वाज अ बिग सरप्राइज़ और बड़ा खूबसूरत। अभी बस मैंने सरप्राइज़ पहले ही बता दिया आपको मैंने। अच्छा ये घर देखें, अच्छा इनमें ना घरों में लोग थे और इन्होंने जनरेटर चलाए हुए थे, और जैसे कईयों के बच्चे स्कूल से आए हुए थे तो मैंने यहाँ तक कि देखा कुछ खिड़कियों के अंदर माएँ उनको अपने बच्चों को स्नैक्स दे रही हैं, और बच्चे जो हैं वो अपना स्कूल का यूनिफॉर्म जो है अपना चेंज कर रहे हैं वगैरह। तो बाकायदा मतलब इट्स अमेजिंग टू सी कि इन घरों के अंदर लोग बाकायदा अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा ये देखिए पूरा ये एक बना हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर अपार्टमेंट्स। ये मैं इस वक्त वेस्ट लंदन ब्रेंटफोर्ड में हूँ। आप देखें लोग कहते हैं जी दुबई जाएं, दुबई में पीछे समंदर क्रीक्स बनी हुई हैं, ठीक है, वो लोग भी नए नए उनको होश आ रहा है, वो यहीं से देख के अरबी गए हैं। वो जो सऊदी और ये जो दुबई के शेख हैं ना, वो पहले आपको पता है उनकी बेगमात यहाँ लंदन में ही रहती थी, और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने सोचा यार यही चीज़ें अपने मुल्क में क्यों ना बनाई जाएं। सोच तो बहुत अच्छी है। और अब देखो कितने जो है एडवर्टाइज़ हो रहे हैं दुबई में, रिवर साइड अपार्टमेंट्स। तो ये वो उन्होंने तो नकली कनाल्स बना ली हैं ना। इनका तो ये रिवर जो है रिवर थेम, जिसके बीच में से ये शाखें निकलती हैं छोटी छोटी सी कनाल्स, तो ये तो इनका बहुत पुराना है ना, लंदन का बहुत पुराना सेंट्रल लंदन से गुजरने वाला रिवर थेम। सॉरी मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है इस वक्त, यहाँ भी शाम है, और इस वक्त जिस वक्त मैं आपके लिए ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी ज़रा शाम के बाद रात हो रही है तो मुझे ज़रा नींद आ रही है, तो मैंने कहा आपके लिए बना दूँ। ये पीछे देखिए ग्लेक्सोस की बिल्डिंग है बहुत बड़ी, क्योंकि इसके उस तरफ यानी इन अपार्टमेंट्स की दूसरी तरफ ग्रेट वेस्ट रोड जाती है। ग्रेट वेस्ट रोड हमारी इधर हाउंसलो साइड से बहुत बड़ी रोड है जो कि सीधी आपको सेंट्रल लंदन ले जाती है। एनीवे अभी मैं रास्तों की तरफ जाती है, देखें हाय बतखें, ओह माय गॉड। और ये देखिए अल्लाह ने कैसी कैसी क्या शान है अल्लाह की, काली बतख और उसके सर पे सफ़ेद निशान है, देखें आप। अरे अरे ये अब देखो ये पता क्या कर रही है, ये अपने लिए वो छोटी छोटी मछलियाँ तलाश कर रही है ये बर्ड, और एकदम डुबकी लगा के इसने ना वो अपने लिए मछली का शिकार करना है, रिस्क ढूंढ रही है अपना, है ना कमाल बात। तो जी मैं आपको ये बता रही थी कि ये इतनी लंबी लंबी बोट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये पूरी कई इनमें से रेस्टोरेंट्स भी हैं, और लोगों को इधर उधर सैर पे लेके जाते हैं, और कई लोगों के प्राइवेट घर भी हैं। तो जनाब गोरों की ज़िंदगी गुजारने के तरीके निराले हैं। हमारे यहाँ तो लोग बेचारे अपने सर पे छत ढूंढ रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं बेचारे। गरीब लोगों के बारे में सोचें ना, कितनी देखिए ये इन्होंने खूबसूरत बिल्डिंग्स के दरमियान में दरख्त लगाए हुए हैं, उनके इर्द गिर्द आप बैठ भी सकते हैं, और इतना सीरीन। और कई लोगों को मैंने यहाँ वॉक करते हुए देखा, मैं उनकी तस्वीर नहीं बना रही थी ऑब्वियसली, प्राइवेसी रीजंस होती हैं, और कई लोगों को मैंने देखा अपनी गैलरीज में बैठे हुए हैं। शाम को कोई जिसको स्मोकिंग का शौक़ है वो स्मोकिंग कर रहा है, कोई अपना पाइप पी रहा था, कोई ड्रिंक मतलब मिल्क अपना स्मूदी बना के पी रहा था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी मैं आगे जाऊंगी तो आगे और भी काफ़ी प्यारा मतलब सीन है। लेकिन मैं देखें अगर हमारे यहाँ ना
पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जगह होती है ना, तो हमारे लोगों की ज़िंदा दिली ये है कि इस वक्त शाम के टाइम से ही रौनकें शुरू हो जाएंगी। कोई आपको कपल्स नज़र आएंगे, लोग जो हैं वो निकले हुए नज़र आएंगे। यहाँ यूके में ना लाइफ बहुत बिजी है, और जब बंदा काम से थक हार के घर पे आता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि अच्छी सी चाय टी कॉफ़ी मिले, और फिर उसके बाद एक अच्छा सा छोटा सा डिनर हो जाए, और फिर बस बेड में जाके जल्दी सो जाएं। तो यहाँ पे 6-6:30 बजे लोग डिनर कर लेते हैं यूके में जी। ये देखिए, मैंने कहा मैं भी आ जाऊँ ज़रा पौधों में, क्योंकि फिर बंदा अजीब सा लगता है कि यार वीडियो बना रहा है, कौन बना रहा है, तो ज़रा मैंने कहा चलें ज़रा शक्ल आपको दिखा दें। तो खैर मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे लाइफ इतनी बिजी है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी बोट्स। आई वॉज रियली एन्जॉइंग। मुझे बड़ा ही मज़ा आया इस ट्रॉल का ना। पहले मैं अपनी फीलिंग्स बताती हूँ आपको। मुझे देखा, मैंने बताया ना काफ़ी लोग वॉक कर रहे थे, तो इसलिए क्योंकि सच बताऊँ तो अकेला होना भी जो होता है ना, वो बड़ा अल्लाह की नेमत है। मैं आपको सच बताती हूँ, जब आप कि यानी पहले आप अकेले जब होते हो तो आपको तन्हाई फील होती है, और आप कहते हैं यार शादी हो जाए, और फिर आप कहते हैं, अब शादी हो जाती है तो फिर आप कहते हैं हस्बैंड आपको मिलता है, उसके बाद फिर आप कहते हैं बच्चे हो जाएं। ये मैंने कहा था ना, हॉलीडे इन आ जाएगा इसके एंड में। तो ये ग्रैंड कैनाल चलती और ये एंड होती है यहाँ पे इस बड़े होटल के ऊपर। उसकी इतनी ज़बरदस्त उनका वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, अभी मैं जाऊँगी उसके करीब, वो देखना आप। और बड़ा खूबसूरत वहाँ बैठने का भी, और पूरा डेकिंग हुई हुई है, और आई थिंक इट्स अ वेरी रोमांटिक प्लेस टू कम with your partner and have a stroll, enjoy a bit of a evening। और वहाँ पे जो उनका एक रेस्टोरेंट भी है इधर हॉलीडे इन का, वहाँ नीचे बैठ के आप शाम की चाय पिएं, अपने कुछ फ्रेंड्स को बुला लें, खुशगपियाँ लगाएं। माजरत के इधर इशा की अजान अभी हो गई है, 1 सेकेंड मैं अभी अजान हो गई इशा की, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी वक्फा लिया। तो मेरे दूसरे फ़ोन पे हो रही थी। अच्छा ये जी देखिए, ये ग्रैंड कैनाल के इधर से आके ये थोड़ा सा पानी वानी, बड़ी खूबसूरत इसकी आवाज़ आ रही थी, और बड़ा अच्छा। मैंने कहा ना, मेरे लिए बड़ी अच्छी वॉक हो गई। मैं बहाना ढूंढती हूँ इसी तरीके से, पता है क्या है, अगर मैं वहाँ से क्लिनिक से फारिग होकर मैं सीधा घर चली जाती तो मेरे से दोबारा निकलना नहीं होना था। तो मैंने सोचा कि यार ये जल्दी से मैं 20 मिनट की वॉक अपनी ले ही लूँ। ये जी है ग्रैंड यूनियन कैनाल का एक और बोर्ड, ये आप देख रहे हैं, कैनाल एंड रिवर ट्रस्ट। ये सारी चीज़ें बड़ी वेल गार्डेड, वेल केप्ट होती हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ तो कोई नाला है तो नाला है, वहाँ पे लोग जो हैं इस तरह, ये जिस तरह इसको हम कैनाल कहते हैं, जो रिवर थेम्स से निकल रही हैं, पाकिस्तान में इसको नाले कहते हैं, नाले। और लोग वहाँ पे शापर डालना शुरू कर देते हैं। ये देखिए बता रहा है इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, यू आर हेयर, है ना। तो आपको हमेशा मैप मिलेगा, आप यहाँ पे गुम नहीं सकते हैं। देखिए मैं अब शाम का वक्त है, और अगर मैं अकेली फिर रही हूँ तो कोई ख़ास डर नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ वहाँ पे आपको कुछ और लोग नज़र आते हों। बिल्कुल सुनसान में तो थोड़ा सा शायद मैं भी हल्का सा घबरा जाऊँ, फिर भी बहुत पीसफुल है। अब मैं आराम से यहाँ फिर रही हूँ, कोई मसला नहीं है। हालांकि आपको यहाँ बंदा ना परिंदा कोई नहीं नज़र आ रहा। ये देखिए शाम का वक्त है, क्योंकि लोग इस वक्त अमूमन ये टाइम है लोगों का घर आने का। हम तो खैर अपने घर पे होते हैं, तो इस वक्त अभी मगरिब की नमाज का टाइम, अभी है, वक्त है थोड़ा सा, मैं भी जाके पढ़ूँगी घर पे। तो ये देखिए, ये पीछे था हॉलीडे इनका कॉन्फ्रेंस रूम, और ये फ्लैट्स कितने मज़े के हैं ना। और इनकी कीमत होगी स्काई रॉकेट, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड जो है वो ज़रा कीमती इलाका ही है। अभी ये देखें, ये आ गया कॉन्फ्रेंस रूम। अभी मैं इसके अंदर भी थोड़ा सा कैमरा करूँगी, आप अंदर से चेक करना कि आपका कोई वेडिंग वेन्यू, कोई स्मॉल आपकी कोई पार्टी, कोई एनिवर्सरी ऐसे हो, तो आप इसको यहाँ पे आके सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी हिडन जेम जगह हैं एक्चुअली। जिस तरह पाकिस्तान बहुत बड़ा है, इस तरह यूके पाकिस्तान जितना तो नहीं, लेकिन यूके भी काफ़ी बड़ा है, और शहर बहुत बड़े हैं। अब ज़िंदगी इतनी बिजी होती है कि आप हर चीज़ आप डिस्कवर नहीं कर सकते, बट सम टाइम्स आपकी चीज़ें नज़र से गुजरती हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कॉन्फ्रेंस रूम है। इसको आप वेडिंग के लिए भी डेकोरेट कर सकते हैं, या वेडिंग फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। कोई ज़रा बड़े टाइप की एनिवर्सरी पार्टी वो हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है आपका। अब इनकी बुकिंग चार्जेस कितने हैं इधर हॉलीडे इन ब्रेंटफोर्ड के, ये तो
पूछना पड़ेगा अंदर जाके मैनेजमेंट से। तो इतना मेरे पास आज टाइम नहीं है क्योंकि बच्चे घर पे हैं। मैंने आपको कहा ना, एक माँ के लिए प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे अगर घर छोड़ के तो आए हो, अव्वल तो मियाँ ही कहेंगे किधर जा रही हो, क्यों जा रही हो, और मतलब उनको होता है कि ये बच्चों के साथ रहे। ज़ाहिर है चाहे वो काम पे होते हैं लेकिन उनका जहन जो है वो घर पे लगा होता है। ये बड़ी एम्बियंस लाइट्स लगी हुई थी, ग्रीन ब्लू, ये देखें कि बड़ा माहौल पैदा हुआ था। और उधर ब्रेंटफोर्ड की मेन रोड जा रही है, वहाँ पे आपको लंदन की रेड बसेस भी नज़र आएंगी। देखा आपने लंदन की रेड बसेस, ये ट्रेडमार्क है ना। अब तो मैंने सुना है पाकिस्तान में भी बड़ी कोई रेड बसेस चल रही हैं। पाकिस्तान गए आपको नहीं पता, मुझे कितने साल हो गए, आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपको बताऊंगी तो। चलें अभी इस वीडियो के एंड में बताती हूँ मुझे कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान गए हुए। तो मैं यूके में लंदन में ही हूँ, जी हाँ, आपके नवाज शरीफ के शहर में। अच्छा ये देखें जी, ये स्टेज सा बना हुआ है, या ये देखें ना, अगर आपका कोई इवेंट है तो आप ये स्टेज भी साइड पे करके तो उस पर तकरीरें कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में आजकल पीटीआई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो बेचारों को मैंने सुना है कि हॉल ही नहीं लेने दे रहे थे। तो ये इधर इस किस्म के भी इवेंट्स हो सकते हैं, और वो भी है भी कनाल रिवर के पास। और आजकल मौसम अप्रैल में ना बहुत ही खूबसूरत हो गया है, इतना ही कमाल कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर किसी ने भी लंदन घूमने आना है ना यूके, तो मैं कहूँगी उसको 1 अप्रैल फूल वाली जो डेट है ना उसको याद रखे। अप्रैल जो ईस्टर हॉलीडेज़ यहाँ पे होती हैं, अप्रैल इज़ द बेस्ट मंथ टू कम। इससे पहले तो सर्दी है। अच्छा अभी काफ़ी दिनों से धूप निकल रही थी, तो फिर एक दिन बादल आ गए हैं। ये देखें, ये वाइट सिटी की तरफ जा रही है ये रेड बस। ये ऊपर ब्रिज है लोगों के वॉक करके तो उस तरफ जाने के लिए। हर जगह आपको ना देखिए, एक तरक्की याफ्ता मुल्क की यही बातें होती हैं कि उन्होंने अपना चप्पा, हालांकि देखिए ये अमेरिका और कनाडा से बहुत छोटा एक जजीरा नुमा मुल्क है यूनाइटेड किंगडम, लेकिन एक इन्होंने ना ऐसे लगता है जैसे कि अपना चप्पा इन्होंने ना माप के उसके अंदर चीज़ें बनाई हुई हैं। और यही इसी से ये फिर सिटी जो है ना उसकी खूबसूरती बढ़ती है। और यहाँ हो गया हमारा क्लिप ख़त्म, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बातें होंगी। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, बाय बाय।